हेलो एवरीवन। नमस्कार। स्वागत है आपका एक वैकेंसी अपडेट के साथ हमारे नई ज़बरदस्त बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। तो आज का जो वीडियो है वो आरआरबी के अंदर जो नई भर्ती आई है 2025 उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, जो वैकेंसी है वो भले ही कम है, लेकिन ये जो आपको मौका मिला है ये बहुत अच्छा मौका है। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है ये। तो आरआरबी के अंदर जो नई भर्ती आई है सेक्शन कंट्रोलर की, इसके अंदर आपको अपनी अच्छी तैयारी के साथ अपनी वैकेंसी को पक्का करना है। आपको इसके अंदर जो मौका मिला है उस मौके को आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, क्योंकि इस भर्ती के अंदर हमें अपना सिलेक्शन लेना है, हमें अपनी वैकेंसी को पक्का करना है। तो चलिए हम इस वीडियो के ज़रिए आपसे डिस्कस करेंगे आरआरबी नई भर्ती 2025 सेक्शन कंट्रोलर के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इस भर्ती का, उसके ऊपर क्या कुछ उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, उसमें क्या कुछ उसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। भर्ती हमारी है आरआरबी नई भर्ती आई है 2025 में। वैकेंसी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 368 वैकेंसी है, जैसे कि आप स्लाइड के ऊपर देख पा रहे होंगे। और किस में है ये? सेक्शन कंट्रोलर में। ऑफिस रिलेटेड भर्ती है बेटा। आपको स्टेशन के ऊपर एक स्टेशन बांट दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा आपको स्टेशन, और उस स्टेशन पे जो भी गाड़ियां वगैरह आ जा रही हैं आपको उनका पूरा डाटा रिकॉर्ड करके, मतलब रिकॉर्ड रखना है उनका। अगर कुछ घटना वगैरह घटती है या कुछ अदर एक्टिविटी होती है, मतलब जो भी स्टेशन के ऊपर एक्टिविटी हो रही है उनका रिकॉर्ड आपको अपने ऊपर ऑफिसर तक बताना होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो जो अपना ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो 22-25 अगस्त के बीच हुआ था। कब? 22 से 25 अगस्त के बीच अपना नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। उसके बाद इस भर्ती के बारे में जो डिटेल से जो नोटिफिकेशन आएगा वो 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को आएगा अपना डिटेल नोटिफिकेशन। उसके बाद ये जो भर्ती है, ये भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो ये आपके 15 सितंबर 2025 से आपके फिलअप होने स्टार्ट होने जा रहे हैं। कब से? आपका जो एप्लीकेशन है वो फिलअप होना कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 सितंबर 2025 से। उसके बाद अगर मैं इस भर्ती की एप्लीकेशन की एंड डेट, आपकी जो ये भर्ती है इसकी मैं जो फॉर्म की एंडिंग डेट है उसकी बात करूं तो वो रहेगी आपकी 14 अक्टूबर 2025 आपकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद अगर एग्जाम डेट की बात करें तो जो एग्जाम डेट रहने वाली है, आपकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है इस भर्ती में? तो ये आपका जो एग्जाम है ये दिसंबर से जनवरी के बीच, ठीक है, या तो दिसंबर के एंडिंग में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में इस एग्जाम की होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं बेटा आपको कंफर्म नहीं कह सकता कि जो दिसंबर या जनवरी में ही हो सकता है, दिसंबर के फर्स्ट में भी हो जाए या नवंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के ये एंड में हो जाए। ये मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। लगभग लगभग दिसंबर या जनवरी में इसके एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है आपका, दिसंबर और जनवरी को। हमें जो अपना तैयारी रखना है वो दिसंबर और जनवरी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। हमारी जो क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए वो क्या होनी चाहिए? तो आप ग्रेजुएट, क्या आप ग्रेजुएट, अगर आप 10th या फिर 12th पास हो तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इसके लिए कंपलसरी है आपका ग्रेजुएट होना। वो आप किसी भी स्ट्रीम में, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, बट
ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। अगर 10th-12th है खाली आपके पास तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और आप जो ग्रेजुएट हो वो आपके पास जो डिग्री है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं उसके बाद एज लिमिट की बात करूं तो जो इस भर्ती के लिए जो मिनिमम एज है वो आपकी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 33 साल। ठीक है। मिनिमम एज यहाँ पे 20 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 33 साल रखी गई है। अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें, उम्र में छूट की बात करें, तो वो जैसे रेलवे बोर्ड ने जो अपना बनाया हुआ है एज रिलैक्सेशन का, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको 3 साल की एज में छूट दी है। और जो एससी और एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनको 5 साल की छूट, कितने साल की? 5 साल की छूट दी गई है जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं। तो ये अपना था क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, इस भर्ती की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस है, तो आपकी जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी? मात्र 500 रुपए। कितनी फीस? 500 रुपए। अगर यदि कोई एससी एसटी से बिलोंग करता है या फिर जो फीमेल है, उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी से जो बिलोंग करते हैं या इस कैटेगरी में जो आते हैं, उनके लिए जो फीस रहेगी वो 50% डिस्काउंट रहेगा भाई। इनके लिए कितना? 50% डिस्काउंट रहेगा, यानी कि इनकी जो फीस रहेगी वो कितनी? 250 रुपए होगी। कितनी होगी? 250 रुपए। उसके बाद इसके अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें हम कि किस टाइप से ये भर्ती जो है वो कंप्लीट होने वाली है, तो सबसे पहले इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको हमने नाम दिया CBT 1 का। तो इसके अंदर बेटा आपके 2 रिटन एग्जाम होंगे। कितने? 2 रिटन एग्जाम होंगे इसके अंदर, एक CBT 1 और दूसरा CBT 2। या फिर आप कह सकते हो ये वाला आपका प्री है और दूसरे वाला जो है ये मेंस है। जिसका ये वाला क्वालिफाई होगा वही बच्चा CBT 2 के लिए एलिजिबल है, वही बच्चा CBT 2 में बैठ सकता है। उसके बाद आपके 2 रिटन एग्जाम होंगे, CBT 1 और CBT 2। तीसरा क्या रहेगा? स्किल टेस्ट। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि स्किल टेस्ट हो, आगे लिख रखे है इफ अप्लीकेबल। यदि लागू करेंगे, रेलवे बोर्ड यदि लागू करता है तो ही आपका स्किल टेस्ट होगा, अदरवाइज डायरेक्ट दोनों CBT होने के बाद जो मेरिट लिस्ट में आते हैं उनका डायरेक्ट क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर उनको लगा कि हमें स्किल टेस्ट लेना चाहिए तो वो इसको अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सबसे लास्ट क्या होगा? आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे लास्ट में क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन। ये चारों प्रोसेस होने के बाद आपकी लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, आपका मेडिकल होना है। उसके बाद अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि जो आपकी आरआरबी के अंदर जो नई भर्ती आई है सेक्शन कंट्रोलर की, उसमें हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं CBT 1 और CBT 2 दोनों के अंदर ही आपका एग्जाम पैटर्न सेम है। CBT 1 और CBT 2 दोनों में ही आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। तो फिर ये सर जी गुरुजी 2 CBT क्यों ले रहे हैं? एक आपका प्री है और दूसरा आपका मेंस है। सिर्फ आपका लेवल चेंज किया जाएगा। फर्स्ट CBT में तो नॉर्मल लेवल रहेगा और सेकंड जो कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा उसके अंदर आपका हाई लेवल रहेगा। ठीक है, हार्ड लेवल रहेगा। तो अगर मैं इसके अंदर सब्जेक्ट की बात करूं तो आपके 3 ही सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज जीके। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स के अंदर 30 क्वेश्चन रखे गए हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स के होंगे ये 30 क्वेश्चन? 30, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा।
तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी कितने, 30 के। उसके बाद रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन रखे गए हैं और मार्क्स भी कितने, 30, सेम 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज के अंदर इस पार्ट में 40 क्वेश्चन रखे गए हैं और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 40 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के। तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 हो गए और कितने मार्क्स के हो गए, 100 मार्क्स के। कितने मार्क्स के, 100। तो ये जो आपका एग्जाम है आरआरबी नई भर्ती में, जो सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, वो आपका 100 नंबर का होगा। ये 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको जो टाइम दिया गया है वो टाइम कितना है, 90 मिनट। कितना समय दिया गया है आपको, 90 मिनट का समय दिया गया है। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी कितनी, 1/3 की। इस एग्जाम के अंदर 1/3 की आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग। तो जो आरआरबी के अंदर जो हमारी नई भर्ती आई है सेक्शन कंट्रोलर की, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो ये था। ठीक है, तो हाँ, लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको डेली जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट चाहिए, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या है कि हम डेली गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट डेली लेके आ रहे हैं, रेगुलर लेके आ रहे हैं। तो ये ना हो कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन से आप वंचित रह जाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।